ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवमजीवं दवं जिणवरवशेन जैननीदिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौदा शिरसा। चर्चा अपनी द्रव्य संग्रह जी दूसरे अधिकार के माध्यम से जीव जीव के विशेष जो आश्रव बंध संवर नजरा मोक्ष पुण्य और पाप जो तत्व या पदार्थ बतलाए हैं उनके स्वरूप को समझने की चल रही है। यहाँ भावाश्रवों की विशेष यहाँ पर हम समझ रहे हैं। कभी भावाश्रव के सामान्य से 5 भेद हैं, मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कसाय और योग। एक एक के फिर भेद प्रभेद और हैं, तो इसमें मिथ्यात्व के 5 भेद बतलाए, अवरति के भी 5 हैं, योग के 15 भेद हैं, प्रमाद के 15 भेद हैं, योग के सामान्य से 3 भेद हैं, विशेष से उसके भी 15 भेद हैं, और कसाय के सामान्य से 4 भेद हैं, विशेष से 25 भेद हैं। ऐसा उसका स्वरूप सामान्य से यहाँ बताया है। अभी 5 प्रकार के मिथ्यात का थोड़ा स्पष्टीकरण किया जा रहा है। तो उसमें से सबसे पहला एकांत मिथ्यात किसे कहते हैं, तो यहाँ पर बतलाया कि जो वस्तु अनंत धर्मात्मक है, परस्पर विरोधी धर्म युगल वाली है, उसमें से वस्तु के किसी एक धर्म को मानकर और उसमें रहने वाले अन्य धर्मों को नहीं मानना, वो सब एकांत मिथ्यात है। अथवा परस्पर जो विरुद्ध धर्म है उनमें से एक धर्म को मानना, दूसरे को नहीं मानना, वो भी सब एकांत मिथ्यात के अंतर्गत जानना चाहिए। यहाँ दृष्टांत दिया, जैसे जो बौद्धमती जीव हैं वे सिर्फ अनित्य अवस्था को मानते हैं, जीव के नित्य स्वभाव को, ध्रुव स्वभाव को नहीं मानते। वस्तु नित्यात्मक है। तो अगर कोई अकेले अनित्य पर्याय को मानता है और नित्य ध्रुव स्वभाव को नहीं मानता, वो भी एकांत मिथ्यात है। और कोई अकेले नित्य एकांत से द्रव्य स्वभाव को माने और पर्याय स्वभाव को नहीं माने, तो वो भी एकांत मिथ्यात है। ऐसे सामान, विशेष, भेद, अभेद आदि जितने भी इसके परस्पर विरोधी धर्म युगल हैं, उनमें से यथायोग सबको नहीं मानना, वो सब एकांत मिथ्यात के अंतर्गत आता है। भावदीपिका में इसके 30 भेद बतलाए। 30 भेद किसके, माने जो मिथ्यात है, एकांत मिथ्यात, उसके भी 30 भेद बतलाए। तो 30 भेद में कैसे कि जैसे 6 प्रकार के धर्म के निमित्त या आयतन बतलाए, देव, गुरु, धर्म, आप्त, आगम, पदार्थ। तो इन 6 के संबंध में एकांत माने मिथ्यात्व के 30 भेद बतलाए, ये गृहीत मिथ्यात्व के। तो ये 6 के संबंध में एकांत, 6 के संबंध में ही क्या है अपने लिए विपरीत, 6 के संबंध में ही विनय, 6 के संबंध में ही संशय,
और 6 के संबंध में ही अज्ञान। ऐसे 30 प्रकार का, ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व को 6 में बांट करके ऐसे जो है 30 प्रकार से जो है मिथ्यात्व के भेद बतलाई। तो उसमें भी फिर एकांत में जैसे मान लीजिए कि वहाँ पर अपने लिए देव के संबंध में एकांत क्या है, तो अब देव का स्वरूप जैसे मान लीजिए जो भी निश्चय से देव का स्वरूप है वो, और उपचार से स्थापना आदि निक्षेप से जो अपन मूर्ति आदि को भी देव की स्थापना कर देते हैं, तो यदि मात्र भाव देव को मानो और स्थापना वाले देव को नहीं मानो तो वो भी एकांत मिथ्यात्व है, क्योंकि वो भी तुम्हारे लिए उस परमार्थ को बताने वाले जो भगवान हैं उनके स्वरूप के लिए समझाने को स्थापना की है, तो उस स्थापना को सर्वथा नहीं मानना, तो वो भी जो है मिथ्यात्व में आता है। तो ऐसा जो है अनेक दृष्टिकोणों से उस मिथ्यात्व के स्वरूप को उसमें स्पष्ट किया है। तो इस प्रकार से यहाँ ये बौद्ध मतियों को एकांत मिथ्यात्वी, याज्ञिक और याज्ञिक जीव को क्या है जी विपरीत मिथ्यात्वी, याज्ञिक और ब्रह्म विपरीत मिथ्यात्वी है। ये क्या मानते हैं, यज्ञ में जीवों की हिंसा करना आदि से धर्म मानते हैं। तो हिंसा में धर्म मानना भी सब क्या है, विपरीत मिथ्यात्व है। धर्म तो अहिंसा रूप है, निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार से अहिंसा में धर्म है। माने अपनी आत्मा में राग द्वेष मोह आदि प्रकट नहीं होना, या राग द्वेष आदि जो अपनी आत्मा में उत्पन्न होते हैं उसको धर्म मानना, वो भी मिथ्यात्व है। और बाहर में स्थावर उत्कृष्ट जीवों की हिंसा में धर्म मानना, वो भी मिथ्यात्व है। जब अपन बोलते हैं कि धर्म के जो मिथ्यात्व का स्वरूप बतलाया तो उसमें रागादि नहीं, रागादि भाव हिंसा समेत दर्भित त्रस्थावर मरण खेत, ये क्रिया तेने जानो धर्म तिन सर्दय जीव लय अस। अंदर में राग द्वेष आदि पैदा होते हैं उसको धर्म मानना, राग द्वेष आदि में कसायों में धर्म मानना, और बाहर में त्रस स्थावर जीवों की जो प्रवृत्ति करके और उसमें हिंसा में धर्म मानना, ये सब क्या है, विपरीत मिथ्यात्व है। धर्म तो अहिंसा रूप है, न तो अपनी आत्मा में जो राग द्वेष आदि धर्म है और न बाहर में जीवों की हिंसा आदि करने में धर्म है। तो इस प्रकार से उसका स्वरूप अपन को जैसा है वैसा नहीं मान के व्यवहार का व्यवहार, निश्चय को निश्चय, जिस रूप है उसका स्वरूप वैसा जानना। तो इस प्रकार से यहाँ एकांत मिथ्यात्व में जैसा धर्म का स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप है, वैसा नहीं मान के अन्यथा एक रूप मान लेना, अनेक रूप होने से वस्तु का स्वरूप उसमें से एकांत से एक ही रूप मान लेना, वो सब एकांत मिथ्यात्व के अंतर्गत आता है। याज्ञिक माने जो है विपरीत मिथ्यात्व है, माने हिंसा में धर्म मानना, ये विपरीत मिथ्यात्व है। धर्म तो अहिंसा में है और ये हिंसा में धर्म बतलाते हैं, तो ये भी विपरीत मिथ्यात्व है। धर्म के संबंध में जो है ये विपरीत मान्यता है। ये इसमें क्या लिया इन्होंने, याज्ञिक जो लोग हैं वो यज्ञ में हिंसा करके और बलि आदि चढ़ा के धर्म मानते हैं। तापस ये विनय मिथ्यात्वी कहलाते हैं। विनय मिथ्यात्वी माने भैया विनय धर्म है, सब किसी की भी विनय करो, विनय करने से ही भगवान प्रकट होता है, इसलिए विनय सबकी विनय करो। तो इस प्रकार से विनय में विनय धर्म भी है, विनय पाप भी है और विनय पुण्य भी है। विनय में 3 चीजें होती हैं। तो अपने लिए तत्वार सूत्र में विनय के 2 भेद बतलाए। विनय धर्म के अंतर्गत 2 भेद बतलाए। एक तो निश्चय विनय, तो दर्शन ज्ञान चारित्र आदि अपने स्वाभाविक भावों की विनय करना, वो तो निश्चय विनय है। और उनको धारण करने वाले पंच परमेष्ठी आदि की विनय करना, वो उपचार व्यवहार माने वो पुण्य का कारण है, शुभ भाव है। और वीतरागता की विनय करना, रत्नात्रय की साधना उसकी विनय करना, वो निश्चय विनय है।
और मिथ्या दृष्टियों की और धन आदि की विनय करना, दुकान पे जाकर के ताले की विनय करना, लक्ष्मी की विनय पूजा पाठ करना, रुपया आवे उसके पांव पड़ना, ये सब उसी विनय है, ये सब पाप विनय है। इससे मिथ्यात्व का बंध होता है, विपरीतता है। तो इस प्रकार से इस सब अपन को विवेक रखने चाहिए। दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजा करना, रुपया पैसा सोना चांदी, ये सब विपरीत मिथ्यात्व। क्या दीपक जलाना धर्म है का? दीपक जलाने में तो स्थावर जीव, जो दीपक की विनय करना, उसके पांव पड़ना, आगे की विनय करे में कुछ भगवान है आगे, सब विपरीत मिथ्यात्व। मैंने ये विनय मिथ्यात्व है, इससे सब पाप का बंध होता है। मैंने अंदर में अपने शुद्धात्मा की तरफ झुकना, उसमें रत्नत्रय प्रकट करके उसकी विनय, उसको भगवान करना, वो तो निश्चय विनय है। और जो रत्नत्रय के आराधक हैं और जिससे अपन को रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, ऐसे अपने गुणमान लोगों की उनका भगवान करना, ये व्यवहार विनय है। इससे पुण्य बंध होता है। और ना तो जिसमें अपनी आत्मा का हित होता है और ना जो हित के निमित्त है उनका भगवान करना। और नहीं, किसको जला रहा है दीपावली में दीपक? तो ये सब क्या है? रूढ़ी है, परंपरा है। अरे भाई, बस समझो तो उसको, भगवान मोक्ष गए, केवल ज्ञान रूपी उनका, माने जैसे गौतम स्वामी को उस दिन केवल ज्ञान हो गया और भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हो गया। अब निर्वाण के रूप में अपन मोदक चढ़ाते हैं। मोदक में मतलब कोई गरीब गोला चलाता है, कोई कुछ चढ़ाते हैं, ये तो एक परंपरा है। और मूल में तो अपन समझो उसको कि वो निर्वाण कैसे हुआ उनका, और अपन को भी अगर मोक्ष की साधना करना है तो अपन उनका भगवान करो। भाई मोक्ष गए हैं, अब उनको लड्डू से क्या लेना देना भगवान को? और किससे क्या लेना देना? गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, तो अपन को ज्ञान प्रकाश, अंदर में अपने ज्ञान प्रकाश करो। अब इधर बाहर में दीपक जला के जीवों की हिंसा करो, लाखों दीपक जला के मारो जीवों को, कौन सा धर्म होगा? व्यर्थ की जो है, मैंने व्यर्थ का अपन आग जला रहे और उसमें लाखों जीव आके मर रहे, हिंसा कर रहे। अरे तो अपन समझो, उनकी पूजा करो, पाठ करो। आरती का मतलब होता है उनका गुणानुवाद। अपन पढ़ते पंचमीर की आरती पढ़े सुने जो कोई, ऐसे ही देव शास्त्र रतन सो तीन रतन करता भिन्न भिन्न कहूँ आरती। तो उनके स्वरूप का वर्णन, गुणों का वर्णन करना वो आरती है। आरती को मतलब दीपक जलाना थोड़ी है। तो अपन समझते नहीं, आरती माने उनके गुणों में पूर्ण रूपेण अनुराग। रति, माने पूर्ण रूपेण, और रति माने लगाओ। बंदे तदगुण लब्ध है, काय के लिए कि हमारे जीवन में भी ऐसे गुण प्राप्त होंगे। तो मूल तो प्रयोजन वो है। अपन कहीं का कहीं कहाँ से कहाँ चले थे, काय में लगते हैं। रोज में जो है दुनिया के पागलपन में लगे रहते हैं रात दिन। दीपावली के निमित्त से ही फिर दुनिया के जो है तखरिया बांट और ये और वो सब, उनकी पूजा पाठ सब करते रहो, वही ये सब अज्ञानता के कार्य है। अपन जो है विवेक रखो कि भाई भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ आज के दिन, आज से इतने 7 वर्ष पहले, और भगवान गौतम स्वामी के लिए केवल ज्ञान हुआ। तो उसके उपलक्ष्य में उनका स्वरूप विचार करो, कैसे उनको प्राप्त हुआ वो विचार करो, उसको अपने जीवन में उतारने की प्रतिज्ञा करो, संयम से रहो, तो समझ में आता है। और खूब मिठाई खाओ, खूब नाच गाओ, गान उठाओ, और ये सब दुनिया के जो है दीपक जलाओ, ये करो और वो करो, सब क्या है? तो ये अपन उसके स्वरूप को समझो, भगवान के स्वरूप का
उनकी जो है मान लीजिए कि भगवान महावीर स्वामी की जीवन चरित्र को सुनाओ, समझो, दूसरों को उनके गुणों के विचार करो, बैठ करके उनके अब अपन जो है भक्ति पूजन करो, जो भी है कोई अलग चीज़, परंतु अपन उसके नाम पर वह दुनिया की हिंसा करो, एक एक मन के 2-2 मन के लड्डू चढ़ाओ और फिर दुनिया की हिंसा करके जीवों को मारो, कौन से किसने कहा है? एक 2 मन के एक 2 कुंटल का लड्डू चढ़ा दो, 1000 कुंटल का चढ़ा दो, तो बहुत ज्यादा धर्म हो जाएगा। ऐसे पागलपन के काम लोग करते रहते हैं। अरे कौन दसवीं है? धूप दसवीं कौन सी दसवीं होती है? धूप दसवीं है कि अपने से 10 लक्षण धर्म में कौन सा धर्म है? वो कौन सा धर्म है? अरे कौन सा धर्म होती है ना, संयम को धर्म है, तो संयम के धर्म हिंसा करो, जो कौन सा धर्म है? उस दिन तो संयम धर्म है, तो संयम धर्म में तो तुम्हें संयम से रहना, हिंसा नहीं करना, और उस दिन और धूप जला जला के और हिंसा करो। तो ये मूर्ता है, रूढ़ी पकड़ रखी है, कहानी गढ़ रख के कोई ने गजू, वो कहानी के पीछे दुनिया के नाटक। अब पहले तो धूप दसवीं माने सुगंध दसवीं माने सौभाग्य दसवीं, और अपनी स्त्रियों की टकिया बूंदा ये वो सब किधर खाका पटसते होते परस्पर में जाके मंदिरों में धर्मशालाओं में वे सब स्त्रियां परस्पर में अपने एक दूसरे को अपने अपने सौभाग्यवती माने संसार में भटकते रहने की प्रतिभावना भाती है कि हम बिल्कुल स्त्री बने रहे सौभाग्यवती, कब वो भगवान नहीं बने। ये सब उल्टी सुल्टी मान्यताएं प्रचलित हो जाती हैं, तो समझते नहीं उसके बारे में। इसलिए विवेक पूर्वक काम करो, लोक में रूढ़ी यदवा तदवा धर्म के नाम पे चालू हो जाती है और अपन उसमें पीछे लग जाते हैं। सोचो कि हम कर क्या रहे, इसको क्या प्रयोजन है? जब तक अपन उसके स्वरूप को नहीं समझे, तो इस प्रकार से मूढ़ता के काम है सब बिना समझे हुए करना। इसलिए जिस प्रकार अपन को अज्ञान नाम का मिथ्यात है, ये अपन को पता ही नहीं है कि वो का स्वरूप है, वो कर रहा है झूठ, इसलिए समझ करके करो, जिसमें अपना हित है, दूसरों का हित है, जिसमें अपनी कसाई नष्ट होती हो, मंद पड़ती हो, मिथ्या छूटता हो, ऐसे काम करना तो धर्म के हैं। और जिसमें विपरीतता खड़ी होती हो, अज्ञानता का पोषण होता हो, मिथ्यात का पोषण होता हो, कसाएं होती हो, हिंसा होती हो, कौन सा धर्म है? इसलिए देखा देखी कोई के पीछे लग जाना भीड़ के, यही तो अमूढ़ दृष्टि अंग में रानी देवती का बदलाया है। सब मूढ़ लोग इकट्ठे हो रहे हो, चलो 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 अपन पीछे लग जाओ, जहाज पर चलो, जहाज पर अतिशय हो रहा है, अतिशय भगवान के पेट में पेट हल रहा है, मुंह हल रहा है, भगवान ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, सब गीत मिथ्यात का सेवन कर रहे हैं। सब भगवान हलती हैं, भगवान को रंग बदलती हैं। अरे भगवान में रंग ही नहीं होते, भगवान रंग बदलती है। भगवान को पसीना आ रहा हो, भगवान को पसीना आता है? 18 दिवसों से रहे थे भगवान। सबकी सब मूर्ताएं जो है पागलपन की बातें चालू हो जाती है, पैसा इकट्ठा कर में दुकानदारी है सब, अतिशय 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 जहाज पर को जहाज जैसे मंदिर बन गए। अब अतिशय हो गया, बढ़िया वहाँ अच्छे रेस्टोरेंट बन गए हैं, जाओ पिकनिक मनाओ, बढ़िया खाओ पियो मौज करवाना। सब पूरे के पूरे धर्म के नाम पे और सब मूर्ताएं खड़ी करके लोग जो है और गिरित मिथ्यात का सेवन करते हैं। तो ये सारी चीजें अपन को जो है विक्षिप्तता के काम धर्म के नाम पर नहीं होते। वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा जानकर उसकी अन्यथा रूप नहीं मानना। तो ये जो है जब तक व्यक्ति को इस प्रकार की मैंने एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान 5 प्रकार का मिथ्यात्व है। तो ये एकांत मिथ्यात्व में जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है उसका अनेकांत रूप है, उसमें से एक पक्ष मानना, अन्य को नहीं मानना। विपरीतता में हिंसा आदि में धर्म मानना, धर्म तो है अहिंसा में और हिंसा में विपरीतता है। आत्मा है चेतन स्वरूप, शरीर आदि आत्मा को अजीब मानना, ये भी एकांत मिथ्यात्व है, विपरीत मिथ्यात्व है। अजीब को जीव मानना, ये सब विपरीत मिथ्यात्व है। इस प्रकार से ऐसे जो है जैसा धर्म है नहीं उससे विपरीत मानना, वो विपरीत मिथ्यात्व में जाता है। और विनय मिथ्यात्व में किसी की भी विनय करो, सबकी विनय करना धर्म है, ये मेरे विनय मिथ्यात्व है। विनय में धर्म भी होता है
जहाँ धर्मी आत्मा उसमें झुकना तो विनय धर्म है, और जो धर्म को धारण करने वाले हैं उनकी तरफ झुकना ये पुण्य है। और जिसमें धर्म नहीं है, जहाँ धर्म नहीं है वहाँ झुकना उसका नाम मिथ्यात्व पाप है। इस प्रकार से विनय मिथ्यात्व और संशय मिथ्यात्व। अब का सही है, वीतराग भगवान सही है कि रागी द्वेषी भगवान सही है? वीतरागता में धर्म है कि राग में धर्म है? निर्णय नहीं करना, डमाडोल बने रहना, संशय रूप बने रहना, इसका नाम है संशय मिथ्यात्व। ये सही है कि ये सही है? इसलिए ये अपन को जब तक ऐसा तत्व का सही निर्णय नहीं होता है, उसमें बिल्कुल निसंकितपना नहीं होता है, सारी माने विपरीतता आदि रहित परिणति नहीं होती, तब तक व्यक्ति के जीवन में मिथ्या चलता रहता है। तो इस प्रकार से ये संशय मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व। अज्ञान मिथ्यात्व में कोई निर्णय नहीं करना। ज्ञान हो जाने से भैया बहुत दुखी होता है जी, इसलिए ज्ञान नहीं करना। कुछ समझ करके व्यक्ति बहुत परेशान होता है, इसलिए अपन को कुछ नहीं करना। अपन तो मूर्ख बने रहो, कोई में फायदा है, अपन नहीं जानते भैया। तो तत्व निर्णय नहीं करके और अज्ञानी बने रहना, बिना निर्णय के जीते रहना। भैया अपन कछु नहीं जाना, भगवान ही मालिक है, अपन तो ऐसे भगवान भरोसे बैठे रहना, ये सब अज्ञान मिथ्यात्व है। भगवान भरोसे में कल्याण नहीं चलेगा। तुम्हें अपना खुद का निर्णय करके खुद उसकी साधना करना होगी, जब वही कल्याण होगा। इसलिए ये वस्तु तत्व का निर्णय नहीं करके मूर्ख बने रहना, उसमें धर्म मानना, ये सब अज्ञान मिथ्यात्व है, अनिर्णय की दशा। इस प्रकार से ये मिथ्यात्व के ऐसे अनेकों रूप हैं, तो उसमें सामान्य रूप से 5 तरीके से इन्होंने बतलाए। अब इस गाथा में कहे हुए लक्षण अनुसार 5 प्रकार का मिथ्यात्व और हिंसा, असत, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह की आकांक्षा रूप अवरति भी 5 प्रकार की जानना। इन 5 पापों की इच्छा करते रहना, इनसे विरक्त नहीं होना, ये 5 प्रकार की अवरति है। अथवा मन सहित 5 इंद्रिय की विषयों की प्रवृत्ति और पृथ्वी आदि 6 काय की विराधना के भेदों से उनकी हिंसा से विरक्त नहीं होना, ये 12 प्रकार की अवरति जानना। 5 इंद्रिय और 6 मन के विषयों में प्रवृत्ति करते रहना और 6 काय के जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं होना, ये 12 प्रकार की अवरति जानना। फिर इसके बाद मिथ्यात्व अवरति प्रमाद है। तो प्रमाद के कितने भेद हैं? 15 भेद हैं। 4 विकथा, 4 कथाएं, 5 इंद्रियों के विषय, 1 निद्रा और 1 स्नेह। इस प्रकार 15 प्रकार से अपने स्वरूप की विराधना, यानी अपने स्वरूप की असावधानी बनाए रखना। 4 प्रकार की विकथाएं, भोजन कथा, स्त्री कथा, राज कथा और राष्ट्र कथा। राज कथा में राजा की कहानी और राष्ट्र कथा में देश की कहानी, और तुम्हारे से भोजन कथा में भोजन की मैंने उसी में उपयोग लगाया रखना। ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा खाओ, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये वैसा है, ये तो वो सब विकथा है। तो ये जो है इस प्रकार के अपन को इस भोजन आदि के इसी में ही अपने उपयोग को लगाए रखना, खाने पीने की चर्चा में लगे रहना, अच्छे बुरे उसमें राग द्वेष की कल्पनाएं करते रहना। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार की कथा है। ऐसे ही पंचमी विषय भोग, तो ये जो है ये 4 प्रकार की विकथा और 4 प्रकार की कथा है। क्रोध के वशीभूत होना, मान के वशीभूत होना, माया के वशीभूत होना, लोभ के वशीभूत होना, ये सब 4 प्रकार की कथाएं प्रवृत्ति करना, ये भी स्वरूप की असावधानी। और 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति करना, आंखों के विषय में अच्छे, अरे बहुत बढ़िया है। तो अपन
धर्म के क्षेत्र में भी अपन वीतरागता का पोषण नहीं करके और उसमें उसकी सुंदरता रंग रूप इसी को देखते रहे, ये क्या है भाई? मंदिर में तो अपन को भगवान की वीतरागता ही अपने लिए मात्र ग्रहण करने लायक है, और उसका बाहर में रूप रंग ये वो सब उसमें अपन रस लेना, ये तो 5 इंद्रिय के विषय का सेवन हो गया। तो अपना कहाँ लक्ष्य है, किसमें अपन को मन लगता है? अच्छे मंदिर में मन लगता है। तो अच्छा मंदिर कैसा होता है, अच्छा बुरा मंदिर कैसा होता है? अच्छा मंदिर होता है जिसमें वीतराग भगवान बैठे हो, और बुरा मंदिर होता है जिसमें रागी देशी देवी देवता हो, वे बुरा मंदिर है, क्योंकि वो मंदिर है ही नहीं। बाकी अपन को अच्छा मंदिर और बुरा मंदिर, वीतराग भगवान जहाँ बैठे हो और उसमें अपन अच्छे बुरे की कल्पना करें, तो वो तो तुम्हारी दृष्टि खोटी है। भाई मंदिर माने वीतराग भगवान का स्थान, जहाँ भगवान विराजमान होते हैं वो मंदिर है। वीतराग भगवान जहाँ बैठे वो मंदिर तो सम्यक है, अच्छा है, कहाँ बुरा है? अब वो छोटा है कि बड़ा है, अब ये तो बाही की परिस्थिति है, जिस व्यक्ति की जैसी हैसियत तो वैसा बना लो, पर वो मंदिर अच्छा है जहाँ वीतराग भगवान की प्रतिमा विराजमान है, और अपन उस वीतरागता के दर्शन करने के लिए वहाँ गए, वो मंदिर अच्छा है। और जहाँ अपन को रागी द्वेषी देवी देवता बैठे हैं, जहाँ पर अपन को वीतरागता की प्रेरणा नहीं मिलती है, हिंसा आदि की प्रेरणा मिलती है, वो मंदिर अच्छा नहीं है। तो अपन मंदिर के छोटे बड़े आकार को अच्छा बुरा नहीं देखें, उसमें बैठे भगवान के दर्शन करें। अगर अपन उसके मंदिर के आधार से प्रभावित हो रहे, इसका मतलब अपन वास्तव में भगवान के दर्शन नहीं कर रहे, अपन को 5 इंद्रियों के विषयों में रस आ रहा है। समझना ही। इसी प्रकार अपन भगवान की प्रतिमा को उसमें वीतरागता नहीं देख रहे, और उसमें पत्थर देख के बहुत अच्छे भगवान है, और थोड़ा पत्थर उसका छोटा हो या दूसरे किस्म का हो, अरे अच्छे भगवान नहीं है। तो क्या देख रहे हैं? भगवान देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं? अरे भगवान तो वीतराग होती है, अच्छे बुरे थोड़ी होती भगवान। इसलिए प्रतिमा भी अपन को अच्छी बने एक अलग चीज है, परंतु उस प्रतिमा में भी अपन को वीतरागता देखना, प्रतिमा से अच्छे बुरे नहीं मानना भगवान। भगवान जो है, अगर अपन जैसे मान लीजिए, अब अपन देखो साक्षात भगवान जो है काले गोरे पीले लाल नीले सब है, कौन से भगवान अच्छे? 2 गोरे भगवान अच्छे के काले भगवान अच्छे? तो भगवान देख रहे हैं कि काले गोरे उनके शरीर देख रहे हैं? वीतरागता देखोगे तो सब भगवान वीतराग होते, चाहे वे काले शरीर में हो, चाहे गोरे शरीर में हो, चाहे पीले शरीर में हो, और चाहे नीले शरीर में हो, लाल शरीर में हो, भगवान तो वीतराग है। ये तो शरीर बाहर का उनका शरीर है, तो शरीर भगवान थोड़ी है। तन मंदिर में देव है, तन भगवान भी देव नहीं है, तन के अंदर देव है। हाँ, सब प्रकार की प्रतिमाएं बनती हैं, जितनी जैसे रंग की होती हैं। भगवान जैसे बाहर में शरीर के आकार थे वैसे आकार की बनती हैं। तब सब भगवान वीतराग देखना, उसमें उनके रंग नहीं देखना कि जी भगवान रंग वाले। रंग तो शरीर का है। वो भगवान किसे कहती? पंचपरमेशी भगवान ही का, पंचपरमेशी को वही देखना। पंचपरमेशी क्या? जीव मात्र को शरीर से नहीं देखना, जाति से नहीं देखना। जाति तो ये कर्म के उदय की परिस्थिति है, जीव तो चेतन स्वरूप होता है। अपन तो सब जीवों को भी शरीर से और संयोगों से नहीं मापे। कैसे मापे? उनके स्वरूप से, चेतन स्वरूप देखें। यदि जीवों में भी अपन वही देखें सब, तो ऐसे ही अपन जो है अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु अर्पण मेष्टिपण सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही। तो अपन आत्मा की दृष्टि से उनको देखें। उनके लिए अपन बाहर के शरीर आदि के रूप आदि से बाहर से नहीं मापे। ऐसे जीवों को भी अपन ये अच्छे जी बुरे, अरे अच्छे बुरे जीव तो सब जीव होते हैं। अब
भावों की दृष्टि से अपन व्यवहार से कदाचित अपन कह सकते हैं, क्योंकि जिनके परिणाम विपरीत है, मिथ्यात्व रूप है, कसाय रूप है, तो अपन उस दृष्टि से उनको बुरा कह सकते हैं, पर्याय में उनके परिणाम अच्छे नहीं चल रहे। परंतु फिर भी द्रव्य दृष्टि से देखो सब चेतन स्वरूप है और वे परिणाम तो बदलते रहते हैं। आज जो चोर है, बेईमान है, सख्त व्यसनी है, और कल क्या थोड़ी देर बाद वो भगवान बन जाए, अंतर्मुख में वो दीक्षा लेकर के और स्वरूप आराधना करके भगवान बन जाए। अपन किसी को पर्याय से ही मात्र सर्वथा नहीं माने, विवेक तो रखे पर्याय को कि अभी इसके परिणाम कैसे चल रहे हैं। पर अकेले वो उतना ही परिणाम मात्र नहीं मान लेते कि ये परिणाम तो वास्तव में क्षणिक हैं और कर्म के उदय में ऐसे विकारी परिणाम हो रहे हैं जुड़ के, मूल में तो इसका स्वरूप ज्ञान दर्शन स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। ऐसा बराबर सब जीवों के प्रति अपन को ध्यान विवेक रखना चाहिए। इसलिए उसकी पर्याय दृष्टि को गौण करके जीव दृष्टि से उसको देख के उसके प्रति अपन को एकदम माने उसके दुर्भाव तो किसी रूप में करने नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से अपने लिए निर्विचिकित्सांग में सम्यक दृष्टि के मलिन शरीर आदि देख करके धर्मात्मा आदि से घृणा नहीं करना। और यहाँ तक लिखा है तुम्हारे से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो कि जीवों के मलिन परिणाम देख करके भी उनसे घृणा नहीं करना। जैसे शरीर को मलिन देख करके घृणा नहीं करना, ऐसे क्षणिक पर्याय की मलिन परिणाम देख करके भी घृणा नहीं करना। अंदर से उस मलिन परिणामों के अंदर चैतन्य स्वरूप आत्मा विराजमान है उनकी। इसलिए वो भी निर्विजय को सांग में आता है कि उनसे घृणा नहीं करना, जान करके मध्यस्थ होना और जानना के अंदर में है तो ये भी कोई चेतन स्वरूप अभी थोड़ा भूल गया है अपने को, इसलिए उसको अपन भूले भगवान बोलते हैं। है तो भगवान ही, यानी थोड़ा भी भूल गया है अपनी भगवत्ता को, अपने स्वरूप को। क्या बोलते हैं? भूला भगवान। भूला भगवान माने अपने भगवत स्वरूप को भूल करके पर्याय में थोड़ी सी गलती हो रही है इसकी। तो दोनों दृष्टि है उसमें, तो पर्याय में भूल चल रही है पर स्वरूप से वो अभी भगवान स्वरूप है। ऐसा अपन को बराबर निर्णय होना चाहिए। क्या चलना चाहिए? ऐसा उनको दोनों पक्षों का विवेक रख करके जीवन में संतुलन समीचीनता जीवन में रखना चाहिए। तो इस प्रकार से ये अपन को क्या है कि जो प्रमाद है उसमें अपने स्वरूप की असावधानी, एक तो चारित्र संबंधी असावधानी होती है अस्थिरता जन्य, और एक होती है मिथ्यात्व जन्य असावधानी, पूर्ण रूपेण अपने स्वरूप को भूले रहना। तो वो होती है बहुत मोटी असावधानी भी, बहुत माने उसमें अपन को मिथ्यात्व अनंतानबंदी जन कसाय और विपरीतता चल रही। और जो चारित्र के संजनन की मुनिराजों को छठवें गुण स्थान में, संजनन कसाय की तीव्र हृदय में, इस प्रकार प्रमत्त गुण स्थान में आ जाते हैं वो, तो वो उनकी आंशिक असावधानी है, वो अस्थिरता जन असावधानी है। वो उनके मूल गुणोत्तर गुणों में दोष लगाता है बाहर में, और अंदर में थोड़ी अपने स्वरूप की असावधानी। तो इसकी परिभाषा अपन ने यहाँ प्रमादों के अंतर्गत ये दिया था कि अंतरंग में प्रमाद रहित शुद्धात्मा की अनुभूति में चलन रूप, चलपने रूप और बाह्य विषय में मूल और उत्तर गुणों में मल उत्पन्न करने वाला वह प्रमाद जानना। तो अंदर में अपने स्वरूप से थोड़े चलित हो गए, अपने शुद्धोपयोग स्वभाव से चलित होकर, और थोड़ी बाहर में कसाय के अनुसार, संजनन कसाय के अनुसार प्रवृत्ति चलने लग गई, और फिर और बाह्य की प्रवृत्ति में मूल उत्तर गुणों में भी दोष लगने वाली स्थिति बन गई। तो वो सब प्रमाद के अंतर्गत आता है। निश्चय के स्वरूप से चलित हो जाना और व्यवहार में अपने मूल गुणों में, उत्तर गुणों में मल नाम का दोष लगाना, वो प्रमाद कहलाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर अपने लिए प्रमाद के बाद मन वचन काया के व्यापार भेद से 3 प्रकार का योग है, अथवा विस्तार से 15 प्रकार का योग है। तो अपना आत्मा के प्रदेश जो मन वचन काय के निमित्त से चंचल होते हैं,
आत्मा का वो योग है। और अथवा विस्तार से विचार करें तो 4 वचन के निमित्त से, 4 मन के निमित्त से और 7 काया के निमित्त से। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग। सत्य मनोयोग विचार करने में, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभव मनोयोग। इसी प्रकार औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र का योग, व्यक्रियक का योग, व्यक्रियक मिश्र का योग और आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग और कारमाण का योग। विग्रह गति में कौन सा योग होता है? कारमाण का योग। वहां पर 3 शरीर नहीं है, न उनके औदारिक शरीर है, न व्यक्रियक शरीर है, न आहार। कौन सा शरीर है? कारमाण शरीर है। तो उस कारमाण शरीर के निमित्त से ही आत्मा के प्रदेश वहां भी चंचलता चल रही है, वहां भी उनके कर्मों का आश्रम बंद हो ही रहा है। तो इस प्रकार से ये योग के सामान्य से 3 भेद, मन वचन और काय, और विस्तार से 15 भेद जानना चाहिए योग के। अब क्रोध मान माया लोभ के भेद से कसाय 4 प्रकार की होती है। अपनी आत्मा को गुस्सा में लगाए रखना, मान कसाय में लगाए रखना, मायाचारी कसाय में प्रवृत्ति कराना, लोभ कसाय के आधार से प्रवृत्ति करना। ये सामान्य से कसाय के 4 भेद हैं। अथवा कसाय के कितने भेद हैं? अनंतानबंदी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्यक्षान क्रोध मान माया, प्रत्यक्षान क्रोध मान माया और संजुलन क्रोध मान माया 16। और हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, इनमें प्रवृत्ति करते रहना। ये 25 प्रकार की कसाय में आत्मा की प्रवृत्ति, ये सब आश्रव के भेद हैं। इससे क्या होता है? आत्मा अपने स्वभाव से च्युत रहती है और कर्मों का आश्रव होता है। तो इस प्रकार से उसके विस्तार से 57 भेद हो जाते हैं, और विस्तार से कहो तो फिर असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व गाथा में कथित भावाश्रव के भेद जानना चाहिए। ये भावाश्रव के भेद हो गए। अब आगे की 30वीं गाथा है द्रव्याश्रव के भेद स्वरूप को बताने वाली। देखिए, नानावर्णादीनम योगम जम पुग्गलम समासवदी दब्बा सवोषणेयो अणेय भेयोजना खादो ज्ञानावरण आदि के योग उद्गल आवे जीव के भोग द्रव्याश्रव भाष्यो बहुभे जिन वर देव रहित बच खेत। देखिए क्या कह रहे हैं? ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के योग जो पुद्गल आते हैं उन्हें द्रव्य आश्रव जानना। वे अनेक भेद वाले हैं, ऐसा श्री जिनेन्द्र देव ने कहा है। नानावर्णादीनम योगम जम पुग्गलम समासवदी दब्बा सवोषण योग। ज्ञानावरणादि कर्मों के योग जो पुद्गलों का आश्रव होता है, आना होता है, वह द्रव्य आश्रव नियो जानो। वो अनेक भेद वाला है। जिणक खादो, जिनेन्द्र भगवान ने उसको कहा है। अब टीका में उसका विशेष खुलासा। नानावर्णादीनम सहज शुद्ध केवल ज्ञान को अथवा अभेद की अपेक्षा से केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों के आधारभूत ज्ञान शब्द से वाच्य परमात्मा को जो आवृत करता है
अर्थात ढकता है, उसे ज्ञानावरण कहते हैं। वह ज्ञानावरण जिनकी आदि में है, ऐसे जो ज्ञानावरणादि उन्हें योगम अर्थात योग, जम पुग्गलम समासवधि तेल युक्त शरीर वालों को धूल के रजकणों का जिस प्रकार समागम होता है, उसी प्रकार कसाय रहित शुद्धात्मा के संवेदन से रहित जीवों को जो कर्म वर्गणा रूप पुद्गल का आश्रय होता है, यहाँ संवेदन सर्वथा संवेदन रहे तो मिथ्या दृष्टि जीव आ जाते हैं, तो अपने स्वरूप का जिनको बिल्कुल भी बोध नहीं है, तो उनको वो क्या है, कर्म वर्गणा रूप पुद्गलों का आश्रय होता है। और दब्बा सबूषण यो, उसे द्रव्य आश्रय जानना, अणे भी और वह द्रव्याश्रय ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम और गोत्र तथा अंतराय नामक 8 मूल प्रकृति रूप भेद से तथा पर्ण नव दू अट्ठवीसा चौ तीय नवतीय तो चौ तीय नवदी या दोनी पंची और 52हीन बीएस पयडी विनाशीण होंती ते सिद्धा। ये गाथा है। क्या अर्थ हुआ इसका? ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, वेदनी की 2, मोहिनी की 28, आयु की 4, नाम की 93, गोत्र की 2 और अंतराय की 5, इस प्रकार 148 प्रकृतियों के नाश से सिद्ध होते हैं। इस गाथा में कथित क्रम से 148 उत्तर प्रकृति रूप भेद से और असंख्यात लोक प्रमाण पृथ्वी काय नाम कर्म आदि उत्तरोत्तर प्रकृति रूप भेद से अनेक भेद युक्त हैं। इस प्रकार जनक खादो श्री जिनेन्द्र देव ने कहा है। ये सिद्ध भक्ति की गाथा 8 है। कौन सी? पढ़नव दुवड़ बीजा चौ तीय नवदी या दोर्णी पंचीव और 52हीन बीस पैड़ी विनाशीण होंती थी सिद्धा। तो 52हीन माने 52 कम 200। क्या लिखा है? बीएस 200 पैड़ी विनाशीण होंती थी सिद्धा। तो 52 कम 200 प्रकृति विनाश करके होते हैं सिद्ध भगवान। इस प्रकार से ऐसा 148 प्रकृतियां हो गई। 52 कम 200 ऐसा लिखा होगा। तो 148 प्रकृतियां हो गई। ये जो है सिद्ध भक्ति की गाथा इस प्रकार से दी गई है। इस प्रकार से ये क्या है? द्रव्य कर्म के भेद सामान और विशेष विशेष रूप से ऐसे सब जानना चाहिए। एक कितने 84 लाख योनियां होती हैं। तो इतने उत्तर भेद कर्मों के हैं सब, इतने प्रकार के कर्म होते हैं, क्योंकि बिना कर्म के ये योनियां नहीं बनती। इसलिए उत्तर भेद में इतने 84 लाख उत्तर भेद हो जाते हैं इन कर्मों के। और भेद करो सूक्ष्मता से तो फिर और भेद उसमें बहुत हो जाते। असंख्यात लोग प्रमाण भेद बतलाए और शक्ति की अपेक्षा तो अनंत भेद हो जाते हैं। इस प्रकार से ऐसा जो है अपने लिए क्या है, एक कर्मों के और भावों के विकारी आश्रव के जो भावाश्रव और द्रव्याश्रव,
ऐसे कर्मों के भेद प्रभेद आदि जानना चाहिए। इस प्रकार आश्रमों के व्याख्यान की 3 गाथाओं से प्रथम स्थल समाप्त हुआ है। अब 2 गाथाओं द्वारा बंद का व्याख्यान क्रम आगे करते हैं। वहाँ प्रथम गाथा के पूर्वार्ध से भावबंध और उत्तरार्ध से द्रव्यबंध का स्वरूप कहते हैं। ऐसा अपने लिए इन सारे भेद प्रभेदों से इन आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, पुण्य और पाप इनका सामान्य विशेष स्वरूप समझना चाहिए। चैडाला में अपन पढ़ते ना, तिनको सुन सामान्य विशेषे दृढ़ प्रतीत और आने। तो सामान्य से अपन ने 7 भेद कर दिए और विशेष से फिर उनके भेद प्रभेद बहुत होते जाते हैं। तो जितना अपन को समझ सकते उतने उसके भेद प्रभेद करके यहाँ समझा रहे हैं। इसलिए अपन को इनका एक एक का बराबर सामान्य शास्त्र से विशेष बलवान होता है। जितना जितना अपन विशेष रूप से इनके स्वरूप को जानेंगे उतना उतना अपने जीवन में ज्ञान निर्मल होगा, श्रद्धा निर्मल होगा और अपन इनसे कर्म आदि के आश्रम आदि से अच्छे से बच सकेंगे। तो अपना राग द्वेष आदि का भी उतना अभाव होकर के वितरागता की सिद्धि होगी। चलिए अपना टाइम आज यहीं अपन विश्राम करते हैं। कुछ पूछना किसी को भी इसका हो गया ना? किसी को कोई इसमें अगर कोई शंका हो तो पूछ सकती, अन्यथा जनवाणी कर लेते। चलिए। सापेक्षयमृत जिन वचन निरपेक्ष चैतन्य घन दर